पिलाने तुमको आम चैनल ओडिया मीडियम स्टडी की स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी आम आम परिवेश बहिर पंचम अध्यायर शेष विभाग जो रोचे आटलास और मानचित्र व्यवहार विषय भित्तिक प्रश्न उत्तर सह अभ्यास प्रश्न उत्तर भिडियो आरंभ करने पूर्व जब आम सब्सक्राइब करना क्यों चैनल नुआ तो संगे संगे सब्सक्राइब करनी और डे नक आरंभ करवा आटलास मानचित्र विषय भित्तिक प्रश्न उत्तर। प्रथम जी तुम ग्रामर केउ दिगरे कौन अच्छी लेख। देख आगे प्रथम दिग चिन्ह थी, दिग न चिन्ह मुझे चिन्ह दौची। प्रति मानचित्र उपरटा कहते उत्तर दिग कहते बही हो कि जेको मानचित्र हो उपरटा कहते उत्तर तलटा को जो रोचे आम यहाँ कहते दक्षिण तलटा कहते दक्षिण मानचित्र हो भारत मानचित्र हो देखे जो देख देख यहाँ मन कर मानचित्र ओडिशा मानचित्र जान यहाँ कहते उपरटा कहते उत्तर सब मन उपर उत्तर तलटा कहते दक्षिण आम जो डाहाण पट रोचे कहते पूर्व एपटा कहते पश्चिम मन रखला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तुम गाँव चित्र करदेव मन मन भाव पूर्व दिगरे कौन अच्छी उत्तर दिगरे कौन अच्छी दक्षिण दिगरे कौन अच्छी आउ पश्चिम दिगरे कौन अच्छी लेखि नब। मुझे पूर्व नदी लिखदेली नदी आउ नदी पाखर अच्छी विद्यालय तम गाँव जहाँ थी तुम से लिखिदब। पश्चिम अच्छी पर मंदिर सहित खेल पड़िया उत्तर अच्छी आमर चाष जमी आ दक्षिण अच्छी आमर पंचायत ऑफिस पोस्ट ऑफिस मु लिखिले आम ग्राम कथा तुम ग्राम कथा तुम्हें लिखिदे एक लिखिदेले भी चलो। पोस्ट ऑफिस बर्तमान तुम ग्रामर मानचित्र अंकन कर विद्यालय पंचायत ऑफिस मंदिर दुकान नलकूप आदि दर्शाई और दिग निर्णय कर पिला माने निज ग्रामर मानचित्र अंकन कर क्यों दिगरे कौन अच्छी लिख देख प्रथम यहाँ उपटा कहती उत्तर दिग तलटा कहती दक्षिण दिग लिखिद दक्षिण कहते उत्तर डाण पटा कहती पूर्व आगे चिन्ह देल एपटा कहती पश्चिम। वर्तमान तुम कौन कर ना ग्रामर चित्रांकन कर प्रथम ग्राम मझी देकी गोटे रास्ताटे करनब कौन करनब रास्ताटे करनब प्रथम रास्ता करनेल रास्ता कर सारा परे छोट छोट रास्ता मध्य थाए पुणी छोटा रास्ता छोट रास्ता मध्य थाए तो आगे रास्ता बन सारा परे तुम्हें को पटरे कौन अच्छी तमें करि पारिबो। एट लिखिद प्रथम यहाँ उत्तर दिग गोटे पोखरी कर कौन करद गोटे पोखरी ये लिखद पोखरी एटा लिखद रास्ता मझी ग्रामर मझी रास्ता तापर ये लिखिदेव आम कौन कर पूर्व दिग लिखी आम कौन नदी अच्छी ये कौन करदेव नदी टे बही जाइछि नदी नदी टे बही जाइछि तापर पश्चिम दिग मंदिर लिखी पश्चिम ये पोखरी ये मंदिर कर मंदिर शिख पिला माने प्रथम दुटा गार पकईदब करदब सहज करने मंदिर कर दो देख कमे कमे आण ये पताकाटे कर दो कौन कर दो ये पताकाटे कर दो रास्ता कर रास्ता करदब ये
ଏଇଟା ଗଛଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ଗଛଟେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଦେଖ तर मंदिर हो गला एपर कौन चाष जमी अच्छी ये पोखर पाखे कौन करदब ना चाष जमी सब करदब पार्ट पार्ट सब करनब। चाष जमी रे एमती भी भाया करदे कि एन करदब गछ सब लगी चाष जमी सब गछ लगी। तापर खेल पड़िया देख ये गोटे खेल पड़िया करदब एल तो खेल पड़िया। तापर दक्षिण आज पंचायत ऑफिस आ पोस्ट ऑफिस ये पंचायत ऑफिस आ पोस्ट ऑफिस करनब। देख दुटा गार पकईदब ये भाया करदब। रास्ता हो गला गोटे पोस्ट ये लिख पोस्ट ऑफिस तापर कर पंचायत ऑफिस गछ सब करनब। गछ करदे करदे गछ हो गला। तो बर्तमान पोस्ट ऑफिस लिखिदब ये कमर पंचायत ऑफिस या तुम अन्य किसी गाँव रे घर किसी करनब। सहजिया घर देख करदब एमती करदब। ये तुम अनेक आउ किसी करि पारिबो। बर्तमान हो गला तुम तुम गाँ चित्र सहित जहाँ चित्र चिन्ह देल आउर कर बर्तमान परपृष्ठ को जीवा। राज्य मानचित्र चिन्हित विभिन्न भूमि रूप रंग भूमि रूपर नाम क्यों रंग कौन सूचना देता है। देख उच्च भूमि जो माटिया रंग जो माटिया रंग रही मानचित्र भाव जे उच्च भूमि आ समतल भूमि कौ रंग थी ना सबुज रंग थे भाव समतल भूमि आ जल भाग नदी थी नाला थी समुद्र थी नील रंग द्वारा चिन्हित कर मन रखा परीक्षा बेसी आसब। बर्तमान रेखा संकेत ये तो रोचे रंग जानले रेखा राज्यर सीमा रेखा कौन थी ना गारटे बिंदु राज्यर सीमा रेखा एमती आ जिलार सीमा रेखा खाली गार 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 उपकूल रेखा टे समुद्र भाया लहड़ी भाया थी आ सड़क पथटे एमती हो मन रख रेलपथ कौन हो गारटे पड़े रेलपथ ये जो चिन्ह थी मानचित्र रेलपथ बुझेब। राजपथ कौन हो दीटा गार थे राजपथ जलपथ देख जलपथ सड़कपथ एका भाया टिके अलग मन रखिदब। यापर आर कौन रोचे या द्वारा क्यों पथ क्यों क्यों प्रधान स्थान गुड़ संजोग कर अति सहज जानी कौन आलोचना ना कौ पथ कौ स्थान को संजोग कर सहज जापर चिन्ह द्वारा। तो ये त्रिभुज बरक्षेत्र त्रिभुज भर पूरा कभर कराई छकी कराई गोल पुणगार ये जो रहा अन्य प्रकार संकेत व्यवहार कर खनिज पदार्थ फसल आदि मानचित्र सूचना ये जो चिन्ह है खनिज पदार्थ एवं फसल एपरी आम राज्य तुम जानी क्यों कि द्रव्य मिलूँ तार एक तालिका कर मानचित्र देखी से व्यवहार कर संकेत गुड़ी को लेख। अंचल द्रव्य संकेत मुझे प्रथम लिखी कोरापुट कोरापुट बेस मिलूँ ग्राफाइट मिलूँ किमी चिन्हब ना ये चित्रटा कर नब। तापर रायगड़ा मिलूँ कौन अच्छी बक्साइट चिन्ह गोल्ड कर दो मझे गार देदेव। तो मुझे अनुगुल लिखिली कोयला मिलूँ कोयला तुम्हें अन्य राज्य बिना लिखि पार गोटे साल जानापी कोयला कर देख पूरा गोल्ड कर पूरा कवर पर रंगीन करदे यहाँ कोयला। तर कि देख मयूरभंज लिखिली
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମିଳୁଛି ଚୂନ ପଥର। ଚୂନ ପଥର ପାଇଁ ଦେଖ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ କରିଦେବ, ଏକ ଛକି ପକେଇଦେବ, ଏଠୁ ଛକି ପକେଇଦେବ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଚୂନ ପଥର। ତାହେଲେ ଲୁହା ପଥର ପାଇଁ ଦେଖ, ଲୁହା ପଥର ବେଶୀ ମିଳୁଛି ଆମର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ବେଶୀ ଲୁହା ପଥର। କେନ୍ଦୁଝର ଲୁହା ପଥର ମିଳୁଛି। ଲୁହା ପଥର ଚିହ୍ନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଆଙ୍କିଦେବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା। ଅଭ୍ୟାସରେ ଏକଣା ମାନଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର। କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବେ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଖଣିଜ ପଥର। ତାକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଳପଥ, ଆଉ ସଡ଼କ ପଥ ମାନେ ରାସ୍ତା, ଜଳକୁ ତାକୁ ରେଳପଥ, ରାଜପଥ, ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ଜଳଭାଗ, ଉଚ୍ଚଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା, ଦେଶର ସୀମାରେଖା ସବୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ଜାଗା ଥିଲେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ। ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 2 ନମ୍ବର ଖାତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଲେଖ ଓ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତ ନିଜେ ଖାତାରେ ଏଟା ଅଙ୍କନ କରିବ। এইটা ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର। ଦେଖ ଚାରିପଟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏସବୁ ଅଛି। এই ଚିତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିତ୍ର କରିଦେଇ ଚାରିପଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖି ନେବ। ଏଇଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଭଳି କରିନେବ। କରିନେଲା ପରେ ଏଇଟା ଉପରଟା କହନ୍ତି ଉତ୍ତର, ତଳଟାକୁ କହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ। ଡାହାଣ ପଟ ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ। ଉତ୍ତରରେ ଅଛି କ'ଣ ହିମାଳୟ, ଆମ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପୂର୍ବରେ ରଖିଦେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲେଖିଦେବ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଲେଖିଦେବ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଲେଖିଦେବ। ଏଭଳି ଭିତରେ କିଛି ଆଙ୍କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଚିତ୍ରଟେ କରିଦେଇକି କରିନେବ। ଯଦି ଚିତ୍ର ଆସେ ନା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବି। ତେଣୁ ଯେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲେଖ। ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବହି ଲେଖିବା। ଲେଖିବ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବହିର ଭାଷା ଜାଣିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସେହିପରି ମାନଚିତ୍ରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନ ବା ରଙ୍ଗ ସଂକେତ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ତା ମାନଚିତ୍ର କଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ରର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 3 ନମ୍ବର କାହିଁକି ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ? କାହିଁକି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ିଥାଉ? କାରଣ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏହା ସହିତ ଅବସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ଭୂମିରୂପ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି, ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? 5 ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୂମିରୂପ ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ? ତଳ କୋଠରୀରେ ସେହି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚଭୂମି। ଉଚ୍ଚଭୂମି ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ଲେଖିଦେବ, ନହେଲେ କଲର ଯଦି ଥିବ ମାଟିଆ ମାଟିଆ କଲର ଦେଇଦେବ। ବୁଝିଲ? ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଏହାପରେ ସମତଳ। ସମତଳ ପାଇଁ ଆମର ଦିଆହେବ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ସମତଳ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। କି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଛ ନା? ଟିଆ କଲର ଲୋକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ। ଦେଖ এইটা ହେଲା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ। ସମତଳ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ହେଇଛି ଆମର ଜଳଭାଗ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲ, ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଦେବ। ତା ଜଳଭାଗ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ସବୁଜ, ଏଇଟା ନୀଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ବ୍ଲୁ ଇଏ ରହୁଛି ଟିକେ। এটা আমার হল জলভাগ। বুঝতে আমি 5 নম্বর কমপ্লিট। ଏହା ସହିତ ଆଟଲାସ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।